तुम्हें लेकर ही महल का प्रबंध बनाया गया है। ऐसे जिम्मेदार आदमी होकर तुम्हें सफेद झूठ बोलते शर्म नहीं आई? तुम्हें तो इस प्रकार अपने स्वामी को धोखा देने के अपराध में कारावास मिलना चाहिए। मसरूर चीख कर बोला, क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? मरने के करीब हो गई है लेकिन झूठ बोलना न छोड़ा। कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाएगी? तुझे नरक में जाने का भी डर नहीं है? मैंने खुद उस स्त्री को मृत देखा है। बुढ़िया बुरी तरह बिगड़ कर बोली, झूठा तू खुद और तेरे बाप दादे। मुझे झूठा बना रहा है? मैं खुद देख कर आ रही हूं कि अबुल हसन की लाश पड़ी है, उसका मरा मुंह देखा है। मसरूर बोला, शैतान की खाला बराबर झूठ बोले जा रही है, खुदा तेरा मुंह काला करे। बुढ़िया बोली, तेरा मुंह तो पहले ही से काला है, भगवान तुझसे समझेगा। जुबैदा ने खलीफा से कहा, देखिए आपका नौकर कितना झूठा और धृष्ट है, इसने मेरी दूध पिलाने वाली को क्या क्या नहीं कहा। आप सब कुछ सुनकर भी चुप रहे, उसे कुछ नहीं कहा। यह कहकर जुबैदा ने अंतिम अस्त्र अपनाया, यानी रोना शुरू कर दिया। खलीफा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि किसे झूठा समझे किसे सच्चा। वह बहुत देर तक चुप रहा, अन्य लोग भी चुप हो गए। अंत में खलीफा ने कहा, हम दोनों में कोई दूसरे के सामने अपने को सच्चा साबित नहीं कर सका। मसरूर और तुम्हारी दाई भी एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं। अब एक ही बात मुमकिन है, वह यह कि हम सभी अबुल हसन के घर चलकर देखें कि क्या बात है। जुबैदा ने मंजूर किया, क्योंकि अबुल हसन का घर पास ही था। सब लोग पैदल ही चल पड़े। रास्ते में भी मसरूर और बुढ़िया दासी झगड़ते और एक दूसरे को झूठा कहने लगे। जुबैदा ने भी दाई का पक्ष लेकर मसरूर को बुला भला कहा। मसरूर बोला, मल्लिका, ये सच्ची हो तो मेरे साथ शर्त बंधे। मैं झूठा हूं तो इसे एक सुनहरी कमख्वाब का थान दूं, और अगर इसका झूठ साबित हो तो यह मुझे ऐसा ही थान दे। जब इसे कमख्वाब का थान देना पड़ेगा तो मालूम होगा कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। बुढ़िया बोली, मुझे शर्त मंजूर है, थान मसरूर ही को देना पड़ेगा, मुझे नहीं। अबुल हसन और महजबीन दोनों ने देखा कि सभी लोग चले आ रहे हैं। महजबीन घबरा कर बोली, मारे गए। अबुल हसन बोला, डरती क्यों हो? घबराहट में तुम वह भी भूल गई जो मैंने तुमसे कहा था। तुम वही करो, बाकी बात मैं संभाल लूंगा। उसके बाद दोनों ही अपने अपने कफन के लिए मिला हुआ थान अपने अपने ऊपर डालकर लेट गए। जब खलीफा, जुबैदा और उनका दल मकान पर पहुंचा तो सब लोग दरवाजा ठेल कर अंदर पहुंचे और देखा कि दोनों मुर्दे की तरह पड़े हैं। जल्दी में वे यह भी ना सोच पाए कि दोनों मुर्दों पर कफन कैसे पड़ा है। जुबैदा ने खलीफा से कहा, हाय, अभागी महजबीन बेचारी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर सकी और खुद भी मर गई। फिर दाई और मसरूर की ओर देखकर बोली, तुम लोगों के बार बार आने जाने से इसका रंज इतना बड़ा कि यह भी मर गई।